खबर चीनी प्याज के दामों से जुड़ी हुई है। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है क्योंकि बाजार में अब महंगाई का दोहरा टॉर्चर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां प्याज के तीखे तेवर लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं, दूसरी तरफ चीनी की मिठास भी कड़वाहट में तब्दील हो गई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो बीते महज एक महीने के अंदर प्याज की खुदरा कीमतों में 19% का उछाल देखने को मिला है, जिसने सब्जी का स्वाद बिगाड़ दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दौरान चीनी के दाम 30 से 40% तक महंगे हो चुके हैं। चीनी की इन आसमान छूती कीमतों के कारण आम उपभोक्ताओं में महंगी चीनी पर भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले अब बाजार में चीनी की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है और उसका डर भी बढ़ गया है। आसमान पर प्याज के दाम पहुंच चुके हैं। आपको एक एक कर बताते हैं क्या अपडेट मिल रहा है। सबसे पहले खुदरा भाव कितना है? 50 रुपए से 65 प्रति किलो बताया जा रहा है। महीने भर की तेजी देखने को मिली है, यानी कि तेजी से प्याज के दाम बढ़े हैं। 20 से 45% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आवक में भी साफ तौर पर गिरावट दर्ज हुई है। भारी बारिश से मंडी खाली है, मंडियों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और तो और स्टॉक को नुकसान पहुंचा है। नमी से पुराना स्टॉक खराब हुआ है, इस वजह से असर साफ तौर पर दिख रहा है। तो महंगे प्याज ने कैसे लोगों का बजट बिगाड़ा है वो इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों का समय नज़दीक है और देश में शक्कर यानी जो हर चीज़ों में डाली जाती है उसके दामों में लगातार इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है कि इस साल जितने भी गन्ने की खेती हुई थी वो सारी चीज़ें E20 यानी एथेनॉल 20 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त शक्कर की जो पैदावार है, जो शक्कर जहाँ से बनाए जाते हैं, वो फिलहाल इस वक्त कम होते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि 40-45 रुपए किलो वाला शक्कर इस वक्त 70 रुपए किलो बाजारों में, यानी अगर आप खरीदते हैं आज के दिन में तो 70 रुपए किलो आपको दिखाई देगा। और इसके साथ ही ये सरसों का तेल जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी 200 रुपए लीटर इस वक्त बिकते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है ग्लोबल इशू और भारी मात्रा में जो तेल की कमी है वो देश में इस वक्त पाई जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त शक्कर और तेल यानी आपकी जो डिश होती है, अगर आप दाल तड़का खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। शक्कर के दामों में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह है कि इंपोर्ट जो है शक्कर का वो कम हो पा रहा है और सामने से खरीदी 66-67 रुपये मिल रही है। और उसके बाद जो मजदूर चार्ज होते हैं वो भी लगाकर बाजार में इस वक्त 70 रुपये ग्राहक जो है इस वक्त शक्कर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि गन्ने की इस वक्त खेती से जो तमाम जो चीज़ें थी वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से शक्कर के दाम जो है पिछले कुछ दिनों से 10 से 15 दिनों में लगातार तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। जिसका दाम 1 किलो खरीद करता है वो अभी आधा किलो लेता है। बिजनेस अभी थोड़ा डाउन चलता है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो प्याज है ना ये 48 रुपए किलो है, 480 रुपए का ये 10 किलो बिक रहा है। मार्केट में इस बार प्याज की फसल कम है। नया प्याज जो है वो नवंबर तक मार्केट में आएगा। पहले हमको मिलता था 22 रुपया 25 रुपया ऐसा मिलता था। अभी अचानक 10-15 दिन से बहुत बढ़ोतरी हो गई कांदे की। अभी सब लोग जहाँ भी जाऊँ उधर बढ़ रही है। सब आलू मिलू कांदा प्याज भी बढ़ रही है। ये भाजी खरीदने आए, कभी महंगा रहता है कभी कम रहता है। कांदे का भाव कभी कम कभी ज़्यादा रहता है। कह सकते कि प्याज अब आंखों से आंसू निकालने का काम कर रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो महंगे प्याज से राहत के लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं। एक तरफ आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे लोगों का दर्द किस तरह से छलक उठा है, लोगों को बढ़ते दाम से परेशानी हो रही है। लेकिन अब इस पर राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? कांदा एक्सप्रेस के जरिए रियायती दरों पर प्याज मुहैया कराई जा रही है, उस पर डालते हैं नजर। सबसे पहले उत्तर भारत रूट की बात करते हैं। दिल्ली, पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से हिमाचल, यहाँ पर लोगों को रियायत देने की कोशिश की जा रही है। इस रूट में
में जितने भी शहर हैं उन तक कैसे रियायत पहुंचाया जाए, इस पर काम हो रहा है। अब दक्षिण भारत रूट की बात करें तो इसमें नासिक है, नासिक से चेन्नई, चेन्नई से कोच्चि। आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी भारत रूट का भी जिक्र करते हैं, वहां पर भी नजर डालते हैं। नासिक से गुवाहाटी, इस बीच में जितने भी शहर हैं, वहां पर जितने भी जिले हैं, वहां पर भी कोशिश की जा रही है आसपास के जो जिले हैं, शहर है, वहां तक किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके या कम से कम परेशानी हो, उसकी कोशिश। पूर्वी भारत रूट नासिक से कोलकाता। और बफर स्टॉक से प्याज सप्लाई एनसीसीएफ नाफेड से आपूर्ति की जा रही है। रियायती दर पर प्याज सप्लाई हो, कोशिश की जा रही है। 35 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक्री की जा रही है। कुल मिलाकर लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि आम जनता के बजट पर असर पड़ रहा है, आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है और महिलाओं के किचन पर असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाए वो हम आपको बता रहे थे। तो ना सिर्फ प्याज, उधर चीनी के दाम ने भी स्वाद बिगाड़ दिया है। चीनी के दाम भी बढ़े हैं। दरअसल खुदरा कीमतें 60 से 70 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी हैं। महीने भर में दाम 30% से 40% तक बढ़े हैं और रिकॉर्ड बढ़ोतरी भोपाल में दाम 63 रुपए प्रति किलो है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर 63 प्रति किलो बताई जा रही है। इधर महंगाई की वजह खराब मौसम से गन्ना फसल खराब है, ये बताई जा रही है, इसलिए महंगाई पर असर हो रहा है और दाम बढ़ गए हैं। सरकारी सख्ती स्टॉक सीमा तय होगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि त्योहारी सीजन है और त्योहार से पहले एकदम ये जो उछाल देखने को मिल रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ चीनी के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पर जनता का क्या कहना है, सुनिए। मध्य प्रदेश में भी चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही है और इस वक्त अगर आप भोपाल में देखें तो 70 से 72 रुपये प्रति किलो चीनी यानी शक्कर बिक रही है। अब इसका असर बाज़ार पर भी देखने को मिलेगा। ये जो मिठाइयाँ हैं उसके दामों में भी इजाफा अब हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए गैस सिलेंडर महंगा है, दूध महंगा है और उसके बाद अब शक्कर, जिसे इन तीनों चीज़ों में सबसे सस्ता माना जाता था, वो भी महंगी हो गई है। ऐसे में दुकानदारों का भी यही कहना है कि आखिरकार वो क्या करें, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम हाल ही में बढ़ाए गए, उसके बाद दूध के दाम बढ़े हैं, चॉकलेट्स महंगी हो गई है, तकरीबन हर चीज़ महंगी है और इसी का असर अब हमें बाज़ार पर भी दिखाई देगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। मध्य प्रदेश में रोज़ाना ही चीनी के दामों में इजाफा हो रहा है। चीनी के दाम इतिहास में पहली बार 70 रुपये प्रति किलो तक जा पहुँचे हैं, जिसका असर आम लोगों पर है ही। आने वाला समय त्योहारों का है, मिठाइयों के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में जो किराना दुकानें हैं उनका क्या कहना है, आपसे बात करते हैं। आप बताएं कि आज चीनी का दाम क्या है? ये आज का भाव 70 रुपये किलो है चीनी का, और पिछले 15 दिनों में 25 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है चीनी में। तो इसमें आगे बहुत बड़ा डिमांड का पीरियड आएगा। गणपति आएंगे, नवरात्रि रहेगी, दीपावली, पूरी चीनी मिठास का पूरा रहता है ये 3 महीने। उसमें अपना बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा देखने को। तो आगे सरकार अभी इंपोर्ट करने का बोली है कि इंपोर्ट करेंगे चीनी 10 लाख मीट्रिक टन, पर उससे कुछ भाव में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है अभी जो देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप 10-15 वर्षों की अगर बात करें तो कितना आपने फ़र्क देखा है, मतलब दामों में बढ़ोतरी या कम होना? 1-1, 2-2 रुपये का फ़र्क आता था तो आम जनता उसको झेल लेती थी। एकदम से 25 रुपये का फ़र्क अब है ना, आम जनता भी उसको है ना एकदम से शौक हो जा रही है। यहाँ पे एकदम अरे बाप रे, मुँह से चीख निकल जाती है। तो ये असर है और ये चीनी के दाम है। और आप देखिए कि अगर कोई 5 किलो मांगता है तो सीधे 350 रुपये का हिसाब होता है। 50 के हिसाब से यही तकरीबन 250 रुपये का होता था। तो ऐसे लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। आने वाला समय त्योहारों का है और ऐसे में आप आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी ही होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। और अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की रसगुल्ले वाली मिठास पर भी अब महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। संवाददाता रवि दत्ता ने बताया कि वहां पर बढ़ते दाम का क्या असर है। अभी नहीं बढ़ाया, बढ़ाएगा। एक रेट चीनी का रेट जो एक ठीक जगह हो जाएगा उसका दाम बढ़ाएगा। बहुत कस्टमर प्रॉब्लम होगा ना। अभी नहीं बढ़ा, गैस तो गंडगोल ज़्यादा दाम हो गया। अब चीनी का बहुत ज़्यादा 70 का दाम पार हो गया और खूब माने प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर से। प्याज का दाम भी बढ़ा है। प्याज का दाम आज जो दाम है 65 रुपीज़ किलो हम सेल होता है, बिक्री करता है। अच्छा, इसका 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले कितना? 2 हफ्ता पहले तो 40 रुपीज़ था।
20 रुपया बढ़ गया। हाँ 20 रुपया बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बढ़ गया तो ये तो नासिक से आता है, तो नासिक में बहुत प्याज डैमेज हो गया। बहुत बढ़ गया, अभी हो गया 70 रुपया ऐसा हो गया, आगे था 50 रुपया था। हाँ, हम दो आधे महीने का करी हम जो चीनी लिया था वही टाइम में तो 50 रुपया किलो था, आज अभी हो गया 70 रुपया। दिक्कत हो रही है इससे? हाँ बहुत कम हुआ है कि क्या? चीनी बढ़ा है सेल, क्यों लोगों में इतना वो नहीं है कि हमारा 50 रुपया बेसी लग जाएगा, 5-4 महीना चीनी लेंगे तो 10 रुपया करके, चीनी 10 किलो दे दो। चीनी का दाम बढ़ने से बाद चीनी का सेल बढ़ चुका है। हाँ, चीनी का सेल अनकॉमन लोग हैं, जिसको चीनी महीना में 2 किलो चाहिए वो 5 किलो ले रहा है। अरे मेरे को दिमाग ही नहीं लगाता कितना नुकसान हो जाएगा। अरे 1-2 महीना बढ़ गया तो 20 रुपया चला गया, ठीक है। रास्ता में हम लोग चाय पीते 200 रुपया का बिल आ जाता 3-4 जन में। दाम तो बढ़ ही रहा है, हम ऐसा तो कभी पहले देखे नहीं है। एक बार लास्ट 10 साल पहले एक बार 60 रुपया हुआ था, पर अभी वो भी क्रॉस करके अभी 70 तक पहुंच गए, 72 आई थिंक।